जन्म की है तो मौत की है। इससे पहले मैंने आपको छोटा सा, मेरे को पता भी नहीं चला कि कब लाइव हो गया, और छोटा सा ऑरेंज फूल दिखाया। अब एक और चीज दिखाती हूँ। ये है पत्ता, कैसे न्यू बॉर्न नमा जन्मा पत्ता है जो अभी अपनी पंखड़ी को खोल रहा है। जे गोल किया हुआ है कुदरत ने, और ये अब अभी अपनी पंखड़ी को खोल रहा है। हर चीज जन्मती है, हर चीज मरती है। जन्मता क्या है और मरता क्या है, हमको कुछ भी नहीं पता। ना ही हमको पता है कि हमने क्यों जन्म लिया, और ना ही हमको पता है हमने क्यों मरना है। अगर हमको हमारे जन्म की ही सोझी नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी मौत की सोझी क्या होगी। ना ही हमने खुद को जन्मते देखा है, ना ही हमने खुद को मरते देखना है। क्या ऐसे तो नहीं कि जन्म और जो मौत है, ये दोनों एक ही प्रक्रिया है, दोनों में एक जैसा ही एहसास है और दोनों एक ही चीज है। एक तरफ हम मरते हैं और दूसरी तरफ हम जन्मते हैं। जब जन्म लिया, 9 महीने में हमारे जिस्म को बनने की तैयारी है। 9 महीने में हमारा जिस्म बनता है, और जब हम बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा जन्म हो गया। कहीं ऐसे तो नहीं कि इस संसार में जब हम 60, 70, 80, 90 साल रहते हैं, उस जन्म में भी, उस संसार में भी 60, 70, 80 साल, 90 साल में हम कुछ बन रहे होते हैं। और मौत वो चीज है, सेम वही चीज है। जब हम पेट में बनते हैं, जब बन जाते हैं तो जन्म लेते हैं। जब संसार में हम बनते हैं, जब कुछ बन जाते हैं, तो मरना जो है वो मरना नहीं है, कहीं और पर हमारा जन्म लेना है। शायद हम मौत के, जन्म के, जहाँ कहाँ के, उम्र के गर्भ से गुजरते हैं, और हमने कहीं और पहुंचना होता है। जो मौत है, हमको मौत दिखाई देती है, वो मौत नहीं है। एक्चुअली वो हम उम्र के गर्भ से गुजर के कहीं और पर जन्म लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं। बड़ी ही अजीब घटना घटी रात, जो मैंने पहले लिखा है दिलीप कुमार। जब चेतना जागती है, पहले 8 सेकंड पहले चेतना जागती है। इस बात को अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि ये बात मैं आपको और कहीं लेके जाऊंगी। 8 सेकंड पहले चेतना जागती है, उसके बाद हम जागते हैं, उसके बाद फिर हमने आंख खोलनी है। 2 मिनट के बाद खोलनी है, या 4 मिनट के बाद खोलनी है, या 10 मिनट के बाद खोलनी है। हम कभी कभी आंख मीट कर सो पड़े रहते हैं। हम कहते हैं हम जाग तो पहले गए थे, पर दिल नहीं किया उठने को, और हम आंखें मीट कर पड़े रहे। कोई भी हमारे साथ ऐसी घटना घटती है जिसका हमको पता नहीं, जो हम नॉर्मल जिंदगी में कहते हैं, उस चीज के पीछे बहुत ही बड़ा एक रहस्य होता है, एक बहुत ही बड़ा भेद छुपा होता है। चेतना जागती है और हमारी आंखें मीटी होती है। हमारा आंख खोलने को दिल नहीं करता, हमारा दिल करता है कि हम सोए रहें, हम आंखें मीट कर पड़े रहें। इसमें क्या और बात है? आज की घटना है जो आपको मैंने पहले 25 मिनट की वीडियो में डाली है, और बेड पर लेटी हुई ने वो डाली है।
मेरे में ये आता है कि मैं कौन सा इस वक्त एक्शन कर सकती हूँ जो कायनात के भले लिए होगा। अभी जो मेरे में सोच है और मैं हाथ जुड़ जाते हैं, प्रेयर करने लगती हूँ, तो उसी वक्त मेरी चेतना मेरे को झंडक देती है। जैसे हम कपड़े को नहीं धोते और उसको झंडक कर हम बाहर सूखने के लिए डालते हैं, ऐसे ही बिल्कुल होया कि मेरी चेतना मेरे को झंडक देती है कि जे तू क्या कर रही है। वो ही सब हो रहा है जो होना होता है, जो सबके लिए फायदेमंद है। दुख हो तकलीफ हो, हम जब दुख तकलीफ से गुजरते हैं वो भी हमारे फायदेमंद के लिए है। जब हम सुख से गुजरते हैं वो भी फायदेमंद है। सुख को तो हम सोचेंगे कि बहुत अच्छी बात है, पर दुख को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। हमने जन्म लिया, क्यों लिया, हमने मरना है, क्यों मरना है। पहली तो बात यह है कि ना तो हमको हमारे जन्म का पता है, हम कैसे जन्मे, कैसे हमने गर्भ में प्रवेश किया। मांस का लोथड़ा तैयार होता है एक गर्भ में, तो संसार का जो ये गर्भ है, जहां पर क्या जन्मता है, जहां पर क्या तैयार होता है। जब हम मौत की आगोश में चले जाते हैं, जो हमारे लिए मौत है, क्या ऐसे तो नहीं जब हम गर्भ से बाहर निकलते हैं, उस वक्त भी जिस गर्भ को हम छोड़ रहे होते हैं, वहां से भी एक एक्सपीरियंस है जो मौत होती है। जो गर्भ में जब हम बाहर निकलते हैं, वहां पर एक किसी की मौत हो रही होती है और हम कहते हैं कि हमारा जन्म हो गया, और हमारे माँ बाप खुश हो रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं कि जब हम इस आजू में, मैं जिस संसार को एक आजू मंडल कहती हूँ, ये एक आजू गर्भ है। हमारे शरीर ने जन्म ले लिया, इस शरीर में कोई ऐसी चीज बसती है जिसने अब बड़े होना है, और जब वो बड़ी हो जाती है अपने किसी तजर्बे में, क्योंकि चाहे हम सोए हुए रहें, उस चीज ने तो बड़ा हो ही जाना है। जब वो चीज बड़ी हो जाती है तो वो जन्म लेती है। जैसे माँ के पेट से बच्चा जन्म लेता है, वो क्या चीज है जो इस संसार में जन्म लेती है, संसार में से अब बड़ी होगी, अब उसने जन्म लेना है और उसने अगले संसार में जाना है। वो क्या चीज है, हम इतने अनजान हैं। हमने सोए हुए ही जन्म ले लिया, हम सोए हुए ही मर जाएंगे। जो जीवन का भेद है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद हमारे पास खुलेगा जरूर। कुदरत खोलने के लिए ही हमको बैठी है। जैसी जे पंखड़ी है, पंखड़ी कैसे छुपी बैठी है, अब जे जब खुलेगी, जे पंखड़ी है जब जे खुलेगी कैसी हो जाएगी, फूल और खुशबू खिलारेगी। ऐसे हमारी कोई चीज है जिस मांस के लोथड़े ने 9 महीने बाद जन्म लिया, उस मांस के लोथड़े में अब क्या ऐसा पल रहा है जिसने 60, 70, 80, 90 साल की उम्र तक खुद को तैयार करना है, और फिर खुद को तैयार करके खुद को मौत की आगोश में दे देना है। फिर उसने जन्म लेना है। हम सोचते हैं कि शरीर मर गया, शरीर में एक छिल्लड़ ले गया, पत्ता झड़ गया, खुशबू बाहर निकलेगी, फल बाहर आएगा, फल का रस बनेगा, रस से बीज फिर पैदा होगा। अब ऐसे क्या चीज है जो हमारे में आजू के गर्भ में बड़ी होती है और तैयार होती है, और हमने वहां से चले जाना है। हम एक को कहते हैं हमारा जन्म हो गया, दूसरे को कहते हैं हमारी मौत होगी।
ये जन्म क्या है और मौत क्या है, हम दोनों से ही अनजान हैं। जे अनजानापन क्या ऐसे तो नहीं? जब हम गर्भ में होते हैं हम अनजान होते हैं। अनजाने में हमारा शरीर बन रहा होता है, जिस्म की तैयारी होती है, हमारा जिस्म बन रहा होता है। कहीं ऐसे तो नहीं? जहां पर भी हम इसलिए बेहोश हैं, हमारे में वो कोई ऐसी चीज पैदा हो रही है, जब वो पैदा होगी तो उसने जन्म ले लेना है। मां के गर्भ में हम कौन सी चीज छोड़ के आते हैं, हमको अगर वो पता चल जाए, वहां पर जिस्म की पदार्थ की तैयारी होती है, वहां पर पदार्थ तैयार होता है, एक मटेरियल तैयार होता है। एक पदार्थ की तैयारी में 9 महीने लग गए, और वो ही तैयारी में जब चेतन स्वरूप हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे अनुभवों ने जहां से जन्म लेना है, वहां से हमारी सोच, हमारी भावना का जन्म होता है आजू के गर्भ में, संसार के गर्भ में, आजू के गर्भ में। एक्चुअली आजू के गर्भ में, आजू के गर्भ में हमारी किसी सोच का, किसी अनुभव का जन्म होना है। वो अनुभव क्या है? हमारा जन्म हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। उस भावना का जन्म हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, और हम मौत की आगोश में चले जाएंगे। जैसे हमारे जिस्म ने जन्म ले लिया, वैसे ही वो जो हमारे, हाँ, इस आजू के गर्भ में चीज पल रही है, वो जन्म ले लेगी, और हम कहेंगे कि ये इंसान मर गया। क्या जब हमने गर्भ से बाहर निकले, जब हम माँ के पेट से बाहर निकले, क्या उस वक्त माँ के पेट में कोई ऐसी चीज रह गई थी? उस गर्भ में, उस मांसपेशियों में कोई ऐसा एहसास रह गया था जिसका आज तक किसी को पता ही नहीं? वो एहसास क्या था जो रह गया था? अगर मौत के, हम जिसको मौत कहते हैं, वहां पर कोई चीज जन्म ले रही है, तो इस संसार में वो क्या अंश है जो रह जाएगा, जिसका हमको पता भी नहीं? ये कैसी बनतर है, ये कैसा पैटर्न है जो हमारी कदम चाप, जैसे हम चलते हैं, हम कच्ची रोड पर चलते हैं, हमने कभी मुड़कर भी नहीं देखा, हमने पीछे की ओर देखा भी नहीं कि जिस कच्ची राह पर हम चल रहे हैं, वहां पर हमारे पांव की जो पैड़ है वो कैसी बनती है। हम सोचते हैं कि हम आगे जा रहे हैं, आगे जाके हमारा जीवन है। हो सकता है कि वो जीवन हमारे पीछे हो, हम वो जीवन हमारे पीछे बना रहे हो, वो जीवन हमारा पीछे है और हमारे पीछे आ रहा हो। आज तक हमने जीवन को जैसे देखा है, शायद वो वैसा ना ही हो। आज मेरी चेतना ने मेरे को झंडक दिया, तू कैसी बात कर रही है? तू परमात्मा से कह रही है कि इस वक्त मैं क्या करूं, कौन सा कदम लूं जिसके कारण इस सरबत का भला हो जाए, इस कायनात का भला हो जाए। हे परमात्मा, हे खुदा, हे परवरदिगार, मेरे से वो कदम चुका, मेरे से वो कर्म करवा जिससे इस कायनात का भला हो। और मेरी चेतना कैसे मेरे को झंडकती है और कहती है यू आर इडियट। वो ही तो हो रहा है जो होना चाहिए। मेरे में आया, चलो आज मौत की यात्रा करते हैं। ये जहां पर किस बीज ने पुंगरना था कि मैंने कहा चलो मौत की यात्रा करते हैं। मैं मेडिटेशन में लेटी लेटी गहरी साइलेंस में पहुंच गई, और मेरे को बहुत चिर के बाद, 5-6 महीने के बाद, मैंने देखा कि मेरे आगे वैसी ही गैलेक्सी बनने लग पड़ी जैसी पहले बनती थी।
गैलेक्सी बनती है और गैलेक्सी के बीच में से जैसे मेरी रूह गुजरती जाती है। वहां पर मैं देखती हूँ कि मैं बहुत ही गहरे एक ऐसे वायुमंडल में पहुंच जाती हूँ जहां मैं देखती हूँ कि कोई मौत का ऑरा है जो बहुत बड़ा है, पर वो ऑरा इतना बड़ा नहीं जितना माइकल जैक्सन का था, क्योंकि मैंने जैसे माइकल जैक्सन का ऑरा देखा है, वाह। और मैं देखती हूँ बापूजी के ऑरे को भी देखा है, और मैं देखती हूँ कि किसी की डेथ हो रही है। इतना भी मेरे को पता है कि 7 मिनट पहले किसी की डेथ हुई है, सिर्फ 7 मिनट का वक्त है। मैं 7 मिनट के बाद उस मौत के ओरे में पहुंच गई, और मेरे को कोई पता नहीं कौन मरा है, किसकी मौत हुई है, पर मेरे को इतना पता है कि जो इंसान मरा है, ओरा बनता है सदा ही आत्मा का। आत्मा हमारी कैसी है, आत्मा हमारी कितनी जागृत है। जितनी हमारी आत्मा जागती है उतना ही हमारा ओरा बनेगा। ओरा देखने के लिए हमको भी फिर ओरे की जरूरत है, तो ही हम देख पाएंगे, नहीं तो हमारे को समझ नहीं आएगी। मौत की एनर्जी का मेरे साथ बहुत ही गहरा संबंध है। जीवन की एनर्जी का भी संबंध कोई नहीं मेरे साथ, पर मेरे को मौत की एनर्जी का संबंध बहुत गहरा है मेरे साथ। मौत की एनर्जी में बहुत छेती पहचानती हूँ। अगर मैं किसी के घर में भी चली जाऊं, वहां पर मौत आनी होती है, मेरे को पता चल जाता है कि वहां पर मौत आएगी। मौत की एनर्जी में क्या फर्क है और जीवन की एनर्जी में क्या फर्क है? जब तक हमको एक्सपीरियंस नहीं होता मौत का, हम मौत की एनर्जी को पहचानेंगे कैसे? हमारा तो एक्सपीरियंस जीने का है, हमने आज तक जीने की एनर्जी को पहचाना क्या? हमने कभी पहचाना नहीं, हमको पहचान ही नहीं, तो हम पहचानेंगे कैसे? जीवन की एनर्जी में ही जब हम अनजान हैं, तो मौत की एनर्जी को कैसे पहचानेंगे? 7 मिनट पहले किसी की डेथ हुई है, जिसके ऑरे को मैं महसूस कर रही हूं, और मैं कंप्यूटर ऑन किया, आपको हैरानी होगी इस बात पर कि मैं चुप डिमेंशन में हूं, मौत के डिमेंशन में हूं, और मैं कंप्यूटर ऑन करती हूं। आप कहोगे कि जब मैं मौत की एनर्जी को महसूस करती हूं, तो वहां पर मेरे को ये क्यों ना फील हो गया कि ये किसकी मौत है? ये तुम्हारे में सवाल होना जरूरी है। कभी भी किसी पर अंधविश्वास नहीं करना। विश्वास करना है, जा तो करना है कि पूरा करना है। कह दो कि अगर ये कह देगा दिन को रात, तो रात ही है। अगर रात को कहेगा कि ये दिन है, दिन ही है। ऐसा विश्वास करना है, पर अंधविश्वास नहीं करना। ऐसे नहीं करना कि वो हमको विश्वास भी है पर फिर हमारे में शक पैदा हो जाए, फिर वो इंसान आपको कुएं में धकेले, तो कुएं में भी सोचना कि वहां पर जरूर कोई हमारे लिए भेद छुपा हुआ है। ऐसा जब तुम्हारा माइंड हो गया, हमारा माइंड हो जाता है, तो हम खुदा को पा लेते हैं। और आप कहोगे, आपके जहन में जहां पर सवाल होना चाहिए कि अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि जहां पर मैं आज मौत की एनर्जी में हूं, तो मेरे को ये क्यों नहीं पता चला कि ये एनर्जी जो है दिलीप कुमार की है? एक बात सदा ही याद रखना, आकार की समझ आकार में ही आती है। जिंदगी में कोई भी, जैसे मेरे सामने प्रेस बैठा हो और मेरे को कहे कि माँ आपको बताऊं मैं कैसा हूं, प्रेस की बनतर को समझने के लिए, उसके आकार को, उसके शरीर को देखने के लिए मेरे को मेरे शरीर के आकार में ही जाना पड़ेगा। आकार ही आकार को देखता है। विज्ञान क्यों है? विशेष ज्ञान, जहां पर लॉजिक काम करता है, जहां पर हम कहते हैं 2 + 2 4 ही होते हैं,
आकार को सदा आकार देखेगा, निराकार को सदा निराकार देखेगा। जब कहते हैं देव होके ही देव की पहचान आती है। अगर हमने खुदा को जानना है तो हमको खुदा जैसे होना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमारा स्वभाव खुदा जैसा हो, हमको आत्मिक लेवल में ही जीना पड़ेगा। अगर हमने किसी रूप रंग आकार को देखना है तो हमको रूप रंग आकार में आना पड़ेगा। अगर हमने किसी के भावना को देखना तो हमारे को मानसिक डिमेंशन में जाना पड़ेगा। अगर हमने किसी के प्यार को, किसी के भरोसे को देखना है तो हमको हार्ट डिमेंशन में जाना पड़ेगा। अगर हमने किसी की सोझी देखनी है, तमीज देखनी है, अकल देखनी है तो हमको बौद्धिक लेवल में जाना पड़ेगा। अगर हमने देखना है कि एनर्जी कैसे काम करती है तो हमको आत्मिक लेवल पर जाना पड़ेगा। आत्मिक लेवल जो हमारा सही, जहां पर हमको सही ज्ञान होगा, जहां पर हम विचार खड़े हो जाते हैं। एक तरफ हमारे एनर्जी लेवल है, दूसरे तरफ हमारे रूप रंग आकार का डिमेंशन है। हम देखते हैं आत्मा बिल्कुल विचार है। आत्मा के नीचे के जो मंडल हैं वो है रूप रंग आकार के। रूप रंग आकार फिर अपने आप को 3 डिमेंशन में बदलता है। एक में रूप रंग आकार रह जाता है, एक उसमें बीज मात्र रह जाता है, एक उसमें खुशबू वाला रह जाता है। उसके ऊपर का जो डिमेंशन है वो है बिल्कुल एनर्जिक डिमेंशन, जहां पर सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा होती है, जहां से हम जन्म लेते हैं, जहां से हम जीवन में बात जाते हैं। हमारा पैटर्न बनता है जन्म से। गर्भ की मांसपेशी में एक हमारा पैटर्न बन गया, जिस्म का पैटर्न हमने समझ लिया, पर मां की मांसपेशी में ऐसा क्या हमारा बना है पैटर्न जिसकी हमारे को समझ ही नहीं, जिसको साइंस आज मैं मर जाती हूँ, मेरे मरने के मैं कहती हूँ 100 साल बाद ये क्वेश्चन आएगा कि जब बच्चा जन्म ले लेता है माँ के पैटर्न, माँ के पेट में ऐसा कौन सा पैटर्न रह जाता है। उन मांसपेशियों में ऐसा कौन पैटर्न रह जाता है, पैटर्न बनता है वहां पर। जब इंसान इस संसार से विदा हो जाता है, जहां के वायुमंडल में एक पैटर्न बन जाता है, वो अपना पैटर्न पूरा कर देता है और वह जहां से चला जाता है। उसका पैटर्न देखना होवे तो वो हम कैसे देखेंगे। मैं करती हूँ एनर्जिक लेवल की, जो आत्मा से भी पार है, जिसको हम कहते हैं पार ब्रह्म, जहां से ब्रह्म की रचना होती है, जहां से ब्रह्म तैयार होता है, जहां से हमारी जो सृष्टि तैयार होती है। मेरे को पता नहीं लगता मैं कैसे आपको कहूँ। आप देखते होगे कि मेरी बोलने में कितनी तेजगी है। मैं आप मेरे जिस्म को इस वक्त देखते आपको हैरान हो जाना था कि मेरे में कितना एनर्जी आई हुई है और मेरा कैसा हाल है, कैसे मैं आगे जाती हूँ, कैसे मैं पीछे जाती हूँ, कैसे मेरे हाथ के जो हाथ कैमरे को पकड़े हुए हैं उनमें करंट है। कभी आपने अपने वजूद में करंट महसूस किया है? इतनी एनर्जी मेरी तेज है इस वक्त कि मेरी टांगें, हर जिस्म के अंग में करंट महसूस होता है और मेरे को पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी लगती है। करंट, जैसे करंट लगता है। जब हम ऊर्जा डिमेंशन में हैं, ऊर्जा डिमेंशन में को मेरे को पता चल गया कि इस इंसान ने जो मरा है, इसने जो पैटर्न बनाना था वो बहुत बड़े लेवल पर पैटर्न इसका बना है। उसने क्या पैटर्न बनाना था, उसने कैसा बनाना था। मैंने सुबह भी आपको कहा है कि इसकी बात मैं थोड़े दिनों के बाद करूंगी, क्योंकि मेरे को डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। मेरे को ऐसे इंसान चाहिए जो टेक्नोलॉजी में माहिर हैं, जिनको मैं बता सकूंगी कि मेरे को क्या दिखाई देता है, और मैं उनके साथ, जैसे माया प्रोग्राम है कंप्यूटर का,
और मैं उनको दिखाऊंगी कि जब मैं होती हूँ एनर्जी ऊर्जा डिमेंशन में जाती हूँ, ऊर्जा डिमेंशन में जैसे मेरे को दिखाई देता है ये पैटर्न जीवन का, मैं वो पैटर्न उसको दिखा बना के कहूंगी कि ऐसे कर तू ऐसे बना। मेरे को चाहिए वो इंसान जो टेक्नोलॉजी में बहुत माहिर है, जिसको माया एनिमेशन बहुत आता हो। मैंने रवि को कहा कि मैंने सीखना है, क्योंकि मैंने मूवी बनानी है, 3 मूवी बनानी है। अगर मैं सीखने लगूंगी तो मेरे एक्सपीरियंस, मेरा जीवन का भाव बदल जाएगा। फिर मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, अगर नहीं इस जन्म में बनेगी तो कोई बात नहीं, फिर आके बनाऊंगी मूवी, तो बनूंगी ही बनूंगी। ये मेरा इससे पहले एक मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने देखना था कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो किस डिमेंशन में रहता है, उसका मन, उसकी आत्मा किस डिमेंशन में यात्रा करती है। एक तरफ वो तैयार हो रहा होता है जिस्म से, दूसरी तरफ ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी आत्मा जो एनर्जी रूप है वो वहां पर पेट में ही घुसी रहती हो। ये हो नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं यात्रा करती होगी। और वो मेरा एक्सपीरियंस आज के एक्सपीरियंस जैसा ही था। जब मैं देखती हूँ कि कोई किसी की डेथ होगी और वो मौत की एनर्जी में, मैं उस मौत की एनर्जी में उसके साथ यात्रा करना चाहती हूँ, और मैं यात्रा कर रही हूँ। जीवन पर भरोसा नहीं कर सकते हम मौत पर कैसे भरोसा करेंगे? हम मौत पर भरोसा नहीं कर सकते तो हम जीवन पर कैसे कह देंगे कि हमको भरोसा है? हमको जीवन की समझ ही नहीं, हमारी आंखों की ही हमको समझ नहीं। हमारी आंखें कैसे देख लेती है, आंखें इनमें कैसे रोशनी आ जाती है, जो दूर तक कैसे देख लेती है। हमको आंखों का ही रहस्य पता नहीं, जिसमें हम जी रहे हैं, हमको उस रहस्य का ही नहीं पता। जब मेरे जैसी उठकर कहेगी कि मैं एनर्जी लेवल में घूम के आई हूं, जब मैं वहां पर जा सकती हूँ, उस पर भरोसा कोई क्यों करेगा? उस पर भरोसा होगा जब मैं मर जाऊंगी, जब वही बातें साइंस करने लगेगी, फिर भरोसा होगा। उससे पहले भरोसा नहीं होता। आज जो मैं बातें कह रही हूं, मेरी बातों पर कोई धर्म के लोग आज भरोसा नहीं करेंगे, पर जे अगर मेरी जिंदगी में कोई टेक्नोलॉजी वाला, साइंस वाला आ जाऊगा, आज मेरी जिंदगी पर साइंस वाले लोग भरोसा करेंगे जहां टेक्नोलॉजी वाले लोग भरोसा करेंगे, क्योंकि उनको पता है एनर्जी क्षेत्र का, उनको पता है ऊर्जा डिमेंशन का। धर्म के लोगों को यही पता है कि हमने वाहिगुरु कहना है, राम राम कहना है, जहां हमने अल्लाह अल्लाह कहना है। इसके बाद हमको कुछ भी नहीं पता, हमको हमारी आंखें का नहीं पता। हम कैसे जान सकेंगे? टेक्नोलॉजी और साइंस इतनी आगे बढ़ गई है। जब मैं आज कहूंगी कि मेरे में जे होता है, आज मेरे पर भरोसा आज की जनरेशन करेगी, जो गेम देखती है, जो टेक्नोलॉजी से खेलते हैं, जो साइंस को पसंद करते हैं। ये जरूरी नहीं कि धर्म ने सदा पोथियों में होना है। आज का धर्म टेक्नोलॉजी में है। टेक्नोलॉजी को जरिए हम निर्वाणा को प्राप्त कर सकते हैं। साइंस के जरिए हम साधु संत बन सकते हैं, ऋषि मुनि बन सकते हैं, क्योंकि उसने सदा ही, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने सदा ही स्पेस में से चीज को पकड़ना है। साइंस ने सदा ही एनर्जी पर खोज करनी है। उनको पता नहीं चलता कि हम इसको जो पकड़ रहे हैं हम उसको क्या कहेंगे। और मैंने जो तजर्बा करना है अपने भीतर करना है, चेतना के रूप में करना है।
शरीर के रूप में हमारे पास है, जो हमारे को जिस्म के रूप में ही आके जिस्म की ही समझ नहीं, हमको एनर्जी की समझ कैसे आएगी। आज मैंने देखा कि मौत ते जन्म, इनका जो प्रोसीजर है बिल्कुल एक जैसा है। आज तक किसी ने नहीं कहा होगा कि हम आजू के गर्भ में रहते हैं और जहां पर हम कुछ पैटर्न बना के जाते हैं, वही पैटर्न हम बनाते हैं माँ के पेट में। वहां जो मांसपेशी है, वहां पर पैटर्न जो बनता है वो क्यों बनता है और किसके लिए बनता है। कोई भी चीज, एक टेक्नोलॉजी की चीज को याद रखना, कोई भी चीज मरती नहीं, हर चीज बदलती है। रूप, रंग, आकार, वक्त, रीति रिवाज, सब कुछ बदलता है। मौसम बदलते हैं। टेक्नोलॉजी का आज युग आ गया। आज टेक्नोलॉजी ने अपनी चीज दिखानी है। मैं आपको बता नहीं सकती मल्ला, मेरे को जिंदगी कैसे दिखाई देती है, मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने हम सबको इतने इंडिविजुअल बनाया है, इतने व्यक्तिगत बनाया है। उस चीज को सिर्फ आप देख सकते हो प्यार से, भरोसे से और श्रद्धा से। इन तीनों वाहनों से अगर चलोगे तो पहुंचोगे उस लेवल तक, नहीं तो नहीं पहुंचोगे। नहीं तो हम बेहोशी में ही एक पैटर्न जो बना रहे हैं वो बनता जाएगा। उस पैटर्न को देखना और उस पैटर्न को हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा औखा है। मेरे आज के जो दिन हैं, जिंदगी में पहली बारी मैं ऐसे दिनों में निकल रही हूँ। मैंने आज प्रेस को सुबह बताया, 4 दिन हो गए मैंने मुंह भी नहीं धोआ। अगर मेरे को कोई चीज लेके आनी होती है, मैं वैसे ही चली जाती हूँ। नहाना तो बहुत दूर है, बाथरूम में जाती हूँ, नहाने की क्या जरूरत है, छोड़, जाके बैठ जा, कुर्सी पर आंखें मीट कर बैठ जाती हूँ। आज 4 दिन हो गए कि मैं ना मुंह धोआ है, 4 दिन से ना ही मैं नहाई हूँ, कुर्सी पर बैठी हूँ। आज जब इस एनर्जी के साथ मेरी यात्रा होगी, फिर मैं बाहर चली गई और मैंने कहा कि अब मैं ये 10 मिनट का, 20 मिनट का, 25 मिनट का प्रोग्राम करके फिर मैं नहाऊंगी। आज मैंने, मेरा 5वां दिन है, 4 दिन हो गए मैं नहाती नहीं, आज 5वें दिन मैंने नहाना है। मैं आप लोगों को अपनी हालत नहीं बता सकती, इतना कह सकती हूँ कि जिंदगी पर, अपने आप पर सदा भरोसा करना मल्ला, सदा भरोसे से भर जाना। किसी पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, किसी इंसान पर ना भरोसा करो, किसी खुदा पर ना भरोसा करो, किसी पर ना भरोसा करो, खुद पर भरोसा करो। खुद के भरोसे से जब चलोगे तो जीवन आपको ऐसा मिलेगा कि आप दंग रह जाओगे। ऐसे प्रोग्राम में कैसे मौत की एनर्जी को देखते हैं, कैसे बच्चा गर्भ में किस डिमेंशन में जीता है और माँ के गर्भ में कैसा पैटर्न बनता है और आजू के गर्भ में कैसा पैटर्न बनता है, इनकी बातें करेंगे डॉक्यूमेंट्री के थ्रू। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।